ढोलकपुर गांव में विक्रम अपने दादा दादी के पास कुछ दिन रहने के लिए आता है। अरे दादाजी, ये गांव तो पूरी तरह से बदल चुका है। जब मैं छोटा था तो ये गांव बिल्कुल अलग था। इतने सालों बाद मैं गांव आया हूं तो ये गांव पूरी तरह से अलग है। तूने बिल्कुल सही कहा बेटा। समय को कौन रोक सकता है? समय के साथ तो सब कुछ बदल ही जाता है। अब तू अपने पिता को ही देख ले, कैसे वह अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चला गया। हाँ दादाजी, आपने ठीक ही कहा। पिताजी तो हम सभी को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। अब क्या ही कर सकते हैं बेटा। कहाँ इस उम्र में हमें जाना चाहिए था, लेकिन वही हमसे पहले चला गया। विक्रम काफी सालों बाद अपने गांव आया था, इसीलिए वह अपने गांव में घूमने के लिए निकल पड़ता है और घूमते घूमते जंगल के अंदर चला आता है। यह जंगल तो बहुत ही घना है। जब मैं बचपन में यहाँ खेलने आता था तो यह जंगल इतना घना नहीं था। तभी विक्रम देखता है जंगल के अंदर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जब वह लोग विक्रम को देखते हैं तब वह वहां से भागते हुए घर आ जाता है। अरे बेटा, तू कहाँ गया था? हम दोनों तुझे कब से ढूंढ रहे थे। वह दादाजी, मैं थोड़ा जंगल की तरफ घूमने गया था, लेकिन मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। तुझे मैंने बार बार मना किया है ना, जंगल की तरफ मत जा, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही कहाँ है। वैसे तू हम लोगों से क्या पूछना चाहता था? दादाजी, मैंने जंगल के अंदर कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए देखा है, लेकिन वह लोग मुझे बहुत ही अजीब लग रहे थे। बेटा, तेरा किस्मत बहुत अच्छा है जो तू वहां से जिंदा बचकर आया है, वरना जंगल के अंदर जो भी जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता है, क्योंकि तूने जिन लोगों को देखा है वह लोग जिंदा इंसान नहीं है। दोबारा उस जंगल की तरफ जाने के बारे में सोचना भी मत। विक्रम अपने दादा को गुस्से में देखकर कुछ भी नहीं कहता है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और गांव के ही एक आदमी की मौत की खबर आती है, जिसे जंगल के उन भूतों ने मार डाला था। मैंने अपने पति को मना किया था कि उस जंगल में न जाए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मारा गया। सुन रहा है ना तू? उस जंगल में जो भी जाता है उसका मौत हो जाता है, और जंगल में रहने वाले वह भूत लोगों को मार कर खा जाते हैं। तो फिर उस भूत से छुटकारा पाने के लिए कोई कुछ करता क्यों नहीं? हम गांव वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और अच्छा होगा तू भी यह बातें भूल जाए। अरे यह जंगल तो बहुत शांत है। कुछ देर यहाँ मैं आराम कर लेता हूँ। तभी वहां पर वह दोनों भूत आ जाते हैं और उस आदमी को मारकर खा जाते हैं। गांव वालों को ये बात पता चलते ही सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे मैं तो सभी को वहां जाने से मना करता हूँ, लेकिन वह बेचारा अनजान था, इसीलिए वह बेचारा मारा गया। अरे वह दोनों भूत हर रोज किसी न किसी को शिकार बना रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह गांव पूरी तरह से श्मशान बन जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप कि हम लोग जाकर उन भूतों से लड़ाई करें? कैसी बेवकूफों जैसी बातें करते हैं आप। अगर हम लोग उन भूतों से लड़ाई करने गए तो वह सारे गांव वालों को एक ही झटके में मार देंगे। वहीं पास खड़ा गांव वाले की बात विक्रम सुन लेता है और वह यह सब बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही वह शहर चला जाएगा और उसके दादा दादी इसी गांव में रहेंगे। इसीलिए वह चाहता था गांव वालों को इस भूत से छुटकारा दे। विक्रम अब एक तांत्रिक बाबा का तलाश कर रहा था जो गांव वालों को इस भूत से छुटकारा दे सके, और आखिरकार विक्रम एक तांत्रिक बाबा को ढूंढ ही लेता है। अरे बेटा, तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? बाबा, मेरे गांव वाले बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हैं। गांव के जंगल में जो भी जाता है उसे जंगल में रहने वाले भूत मारकर खा जाते हैं। बाबा, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा, वरना गांव के एक भी इंसान नहीं बचेगा। समझ गया बेटा, तुम जंगल में रहने वाले उन पति पत्नी भूतों के बारे में बात कर रहे हो ना, जो इंसानों को मार कर खा जाते हैं। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या उन भूतों से बचने का कोई उपाय है? हाँ बेटा, उपाय है। अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति अपनी शक्तियों से इन भूतों को खत्म करे तो यह संभव है। फिर विक्रम अपने घर वापस आ जाता है और इधर तांत्रिक बाबा विक्रम के मरे हुए पिताजी से संपर्क करते हैं और कुछ घंटे बाद विक्रम के पिताजी तांत्रिक बाबा के सामने प्रकट होते हैं और तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार विक्रम के पिताजी उन भूतों को खत्म कर देते हैं। अब सभी गांव वाले सुख शांति से रहने लगे।